एडवोकेटों ने पूरा जोर लगाया कि स्टे ना किया जाए, लेकिन जो 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इसे स्टे करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। सर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। हाँ, जवाब की कोई इशू नहीं, जवाब तो मांगा जाता है। तो जब कोई अपील फाइल की जाती है, सिविल फाइल, तो जवाब दूसरी पार्टी से मांगा जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो हमको मांगा जाता तो क्या माना जाए आप कुलदीप सेंगर जेल में ही है। रहेंगे? जेल में रहेंगे। इस ऑर्डर का मतलब ये है, इस ऑर्डर में जो बेल ग्रांट करी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा और जो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी, वो ऑपरेशन स्टे कर दिया गया, ऑपरेशन मतलब क्रियान्वयन स्टे कर दिया गया उसका। मतलब वो ऑर्डर आज के समय में वो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए टल गया ऑर्डर। मतलब वो रोक दिया गया। आगे हो सकता है, फिर से बेल मिल सकती है, जमानत हो सकती है आगे। नहीं, हाईकोर्ट नहीं कर सकता कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट लास्ट में सुनने के बाद फाइनल डिसीजन देगा, तब तक ये ऑर्डर हाईकोर्ट का खत्म हो चुका है। क्या सही से मान लिया जाए पहली जीत है विक्टिम की? हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। आप देखिए ना, पूरे देश में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी लोग जो है, हम कल भी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, परसों भी किया, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेता है इसमें, हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये कैंसिल तो नहीं माना जाएगा ना सर? देखिए अभी स्टे ही तो है ना इस हाँ, पे। नहीं, इसको आप समझिए नहीं, कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों बच्चों को डिटेल में सुनना पड़ता है। ये लॉ की पोजीशन यही है। तो डिटेल में सुनने से पहले और रिप्लाई आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसके ऑपरेशन को स्टे करते हैं, उसके बाद विचार करें इसका। ये जो सर आप लोग तमाम कह रहे थे कि ये जो एमएलए होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, इस पे क्या कहा? इस मामले में भी जो है डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई व्यू नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विचार करने की जरूरत है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो जो पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, इसके तहत माना जाता है कि नहीं माना जाता है, विचार करेंगे। सेक्शन 2 जो है और 2 सब सेक्शन 2 जो उसका है पॉक्सो एक्ट का, और सेक्शन 21 और आईपीसी है, उसे विचार करने के लिए ये डेट लगाई गई है। सर लगातार खबरें आ रही है कि धमकी दिया जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर जो एसोसिएट्स तमाम लोग हैं, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर को किसी और अन्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा या उसी जेल में भी रहेंगे? नहीं, इस मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला, और जेल में कहाँ शिफ्ट करना है वो जेल अथॉरिटी तय कर सकती है, कोई इशू नहीं है। हाईकोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जेल कहाँ शिफ्ट किया जाएगा वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर जो कहा जा रहा था कि इनको जो आपने भी जैसे अभी कहा कि इनको जो सजा मिली थी वो पोस्को में मिली थी, लेकिन उन्होंने तो रेप भी किया था ना? नहीं, ये दोनों मिली सजा दोनों में मिली थी, पॉक्सो में भी मिली थी और रेप की 376 में ही सजा मिली थी। क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने 376 वाले प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दिया, और 300 मैंने आपसे कहा भी था, 376 को भूल गए हैं। 376 को भूल गए। 376 में जो जिस वक्त ये ऑफेंस किया गया था, उसके पहले अमेंडमेंट 18-19 में हुए हैं, ये 17 का केस है। तो 17 के समय जो 376(2) आई था, उसको हाई कोर्ट ने कोई कंसिडर नहीं किया, और 376 के एंगल से भी इसमें सजा जो है इसकी ज़्यादा बनती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो विचार की आवश्यकता है डिटेल। एडवोकेटों ने पूरा जोर लगाया कि स्टे ना किया जाए, लेकिन जो 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इसे स्टे करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। सर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। हाँ, जवाब की कोई इशू नहीं, जवाब तो मांगा जाता है। तो जब कोई अपील फाइल की जाती है, सिविल फाइल, तो जवाब दूसरी पार्टी से मांगा जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो हमको मांगा जाता है। तो क्या माना जाए आप कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे? जेल में रहेंगे। इस ऑर्डर का मतलब ये है, इस ऑर्डर में जो बेल ग्रांट करी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा और जो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी, वो ऑपरेशन स्टे कर दिया गया, ऑपरेशन मतलब क्रियान्वयन स्टे कर दिया गया उसका। मतलब वो ऑर्डर आज के समय में वो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए टल गया ऑर्डर। मतलब वो रोक दिया गया। आगे हो सकता है, फिर से बेल मिल सकती है, जमानत हो सकती है आगे। नहीं, हाईकोर्ट नहीं कर सकता कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट लास्ट में सुनने के बाद फाइनल डिसीजन देगा, तब तक ये ऑर्डर हाईकोर्ट का खत्म हो चुका है। क्या सही से मान लिया जाए पहली जीत है विक्टिम की? हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। आप देखिए ना, पूरे देश में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी लोग जो है, हम कल भी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, परसों भी किया, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेता है इसमें, हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये कैंसिल तो नहीं माना जाएगा ना सर? देखिए अभी स्टे ही तो है ना इस पे। नहीं, इसको आप समझिए नहीं, कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों बच्चों को डिटेल में सुनना पड़ता है। ये लॉ की पोजीशन यही है। तो डिटेल में सुनने से पहले और रिप्लाई आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसके ऑपरेशन को स्टे करते हैं, उसके बाद विचार करें इसका। ये जो सर आप लोग तमाम कह रहे थे कि ये जो एमएलए होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, इस पे क्या कहा? इस मामले में भी जो है डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई व्यू नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विचार करने की जरूरत है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं होता है। तो जो पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, इसके तहत माना जाता है कि नहीं माना जाता है, विचार करेंगे। सेक्शन 2 जो है और 2 सब सेक्शन 2 जो उसका है पॉक्सो एक्ट का, और सेक्शन 21 और आईपीसी है, उसे विचार करने के लिए ये डेट लगाई गई है। सर लगातार खबरें आ रही है कि धमकी दिया जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर जो एसोसिएट्स तमाम लोग हैं, तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर को किसी और अन्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा या उसी जेल में भी रहेंगे? नहीं, इस मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला, और
जेल में कहाँ शिफ्ट करना है वो जेल अथॉरिटी तय कर सकती है, कोई इशू नहीं है। हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है, जेल कहाँ शिफ्ट किया जाएगा वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर जो कहा जा रहा था कि इनको जो आपने भी जैसे अभी कहा कि इनको जो सजा मिली थी वो पोस्को में मिली थी, लेकिन उन्होंने तो रेप भी किया था ना। नहीं, ये दोनों में सजा नहीं, मर्डर, सजा दोनों में मिली थी, पॉक्सो में भी मिली थी और रेप की 376 में ही सजा मिली थी। क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने 376 वाले प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दिया और 300 मैंने आपसे कहा भी था, अच्छा अपने 376 को भूल गए हैं। 376 को भूल के 376 में जो जिस वक्त ये ऑफेंस किया गया था उसके पहले अमेंडमेंट 18-19 में हुए हैं। ये 17 का केस है, तो 17 के समय जो 376 2I था उसको हाई कोर्ट ने कोई कंसिडर नहीं किया और 376 के एंगल से भी इसमें सजा जो है इसकी ज़्यादा बनती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो इसे विचार की आवश्यकता है।